सत्य नहीं है। ढोल थाकना में अग्नि पुरुषों द्वारा किया जाता है और गैर बिलोक संस्कृति का भी करता है। गिंदड़ शेखावटी में किया जाता है लेकिन विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता। इनमें से कौन से गीत विवाह पर अवसर पर गाए जाते हैं? फलसड़ा, जखड़ी, कामण और परिणय। फलसड़ा, जखड़ी, कामण और परिणय ये चारों ही चीज़ पे गाए जाते हैं, यानी कि इसमें गाए जाते हैं विवाह पर। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? झड़ुला बच्चे के मुंडन पर गाया जाता है। जकड़िया, झड़ुला जो होता है वो बच्चे के मुंडन के समय गाया जाता है। और जकड़िया जो होता है पीड़ों की प्रशंसा हेतु जकड़िया गाया जाता है। छेड़ा, छोटे बच्चे की मृत्यु पर छेड़ा, पीड़ों की प्रशंसा हेतु जकड़िया और बच्चे के मुंडन के समय जड़ुला। लेकिन संजय गीत पुत्री के जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाता। लोहड़ी और घड़ियों गीतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोहड़ी जो होता है ये और घड़ियों जो गीत होता है ये दीपावली से 15 दिन पूर्व लड़के लड़की टोले द्वारा बनाकर गाते हैं। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले को लोहड़ी कहते हैं और लड़की द्वारा गाए जाने वाले को घड़ियों कहते हैं और फिर उनको कुछ अनाज दे देते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हमसीडो मेवाड़ में होता भीलों का। सुवटिया ये भी भीलों का है, हाड़ौती का नहीं है। ये मेवाड़ में उधर ही है, साइड है बंगाल को साइड। हिचकी मेवात का है, हिचकी मेवात का है। वो पीपली मेवाड़ का है, मारवाड़ का है। पीपली मारवाड़ का है। सूर ग्रासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा? रिश्ते की मांग के समय जो गाया जाता है वो होता है लूर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। किस मेले को शहरी जनजाति का शहरी जनजाति को सीतावाड़ी मेले को? और इनमें से कौन सी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो डांग होली पे होता है, पेजन दीपावली पर होता है और लुम्बर होली पर होता है। डप विवाह पर नहीं होता है। डप ये भी होली के समय भी होता है। डांग होली, पेजन दीपावली के समय होता है और लुम्बर होली के समय। लुम्बर होली, डांग होली और पेजन दीपावली। इनमें से मारवाड़ में शेखावटी का प्रसिद्ध गीत है ऊँट का श्रृंगार तो गोरबन। कौन सी एक मांड गायिका नहीं है? मांगी बाई है, बन्नो बेगम है और गौरी देवी भी है। फल्गुबाई नहीं है। फल्गुबाई मांड गायिका नहीं है, ये तो नृत्य है। और मांगी बाई, बन्नो बेगम और गौरी देवी ये मांड गायिका है। मांगी बाई, बन्नो बेगम और गौरी देवी मांड गायिका। कौन सा वीरा वेदना से युक्त गीत नहीं? जोरावा जैसे में एक साइड वीरा का गीत है। कागा ये भी वीरा गीत है। कुर्जिया भी ये भी उधर जैसे जोधपुर साइड है, ये वेदना गीत है। मुंबल नहीं है, मुंबई ये श्रृंगार गीत है, प्रेम गीत। राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गुड़ला जो यानी कि गुड़ले सिंह को मार कर गया था, तो इसमें देखिए मारवाड़ क्षेत्र का सही है। नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सही है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर घोड़े यानी कि गड़ों पर पड़जिले दीपक जलाकर नृत्य करते, सही है। नृतक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते नहीं, लड़कियाँ करती है, योद्धा के समान कैसे पहनेगी? सम्मिलित कीजिए। ग्रासिया, गुज्जर, भील समुदाय ये दिए हुए, इनको सम्मिलित करना है। ये तो मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य का आयोजन कहाँ प्रचलित है? नार नृत्य मांडल ये झाला ये भीलवाड़ा में है, मांडल भीलवाड़ा। इनमें से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? खाटू श्याम जी मेले केवल वर्ष में 1 बार ही बढ़ता है। वीरतारा माता मेला 2 बार, शाकंभरी माता मेला 2 बार, दधी माता मेला 2 बार। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है तो ये है ABCD। गंगा दशहरे मेला, फुलडोल मेला, कल्पवृक्ष मेला और ये का पूरा दिया हुआ नहीं है। बलदेव रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जैसलमेर। बलदेव जी पशु मेला कौन सा सही सम्मिलित की पहचान करनी है? तो रामदेव जी पशु मेला ये नागौर में होता है, रामदेवरा में नहीं होता है। बलदेव जी पशु मेला तो नागौर बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला ये यहाँ पर नहीं होता। शिवरात्रि पशु मेला भी यहाँ पर नहीं होता, ये करौली उधर साइड होता है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को होता है, बिल्कुल सही है, नहीं है, सही है। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को होता है, कार्तिक शुक्ल दशमी नहीं होता। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को और सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। सुगंध दशमी, तेजा दशमी को यानी कि सम्मिलित करना है। लठमार होली, कोड़ामार होली, पत्थरमार होली और भगोरिया होली, यानी इनका बताना है कहाँ पर ये होती है। पत्थरमार बाड़मेर में होती है, लठमार ये करौली उधर, कोड़ामार ब्यावर भिनाई इधर से। बिल्लाजी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है चेटी चंद सिंधियों का। कार्तिक माह में आने वाले त्यौहार का अंत के क्रम में प्रारंभ से अंत के तो सबसे पहले आएगा यानी कि धनतेरस।
धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस के बाद में आता है दीपावली, दीपावली के बाद में आती है देवटनी ग्यारस, देवटनी ग्यारस के बाद में फिर आता है भाई दूज, भैया दूज आता है, और उसके बाद में आता है देवटनी ग्यारस लास्ट में। इनमें से कौन सा नदी समुच्चय मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी संगम बनाता है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाता है बनास मेढक मेनाल। कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को, डिग्गी कल्याण जी श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है बिल्कुल। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा सही है। कपिल मुनि का मेला इस दिन कार्तिक अमावस्या को नहीं मनाया जाता, सम्मिलित नहीं है, सही है। मीरा महोत्सव, चामुंडा माता मेला, दशहरा मेला कोटा आदि में किस माह में आयोजित? आश्विन शुक्ल दशमी, तो आश्विन में मीरा महोत्सव, चामुंडा माता मेला और दशहरा। गेलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में 4 बताइए। डूंगरपुर जिले गेलियाकोट के संग से गुरुदीन की मज़ार पर यह मेला बढ़ता, सही है। मुहर्रम माह की 27 तारीख को यह उर्स का आयोजन होता है, हाँ सही है। और इसे गरीब नवाज का उर्स भी कहते हैं, गेलियाकोट को गरीब नवाज का उर्स नहीं कहते, अजमेर वाले को कहते हैं। शिवरात्रि मेला, सर हनुमान जी मेला, जौहर मेला ये स्थान पहुँचे होंगे शायद। शिवरात्रि मेला करौली उधर साइड, रानी सती का मेला झुंझुनू उधर साइड, सलासर हनुमान जी मेला चूरू, और जौहर मेला ये चित्तौड़गढ़ में, जैसे होगा कुछ। इनमें से कौन सा चैत्र माह के त्यौहार से संबंधित नहीं है? धुलंडी ये आती है होली के समय आती है, तो यह चैत्र माह से संबंधित नहीं है। धुलंडी ये चैत्र माह से संबंधित है। और उसके बाद में रामनवमी, हनुमान जयंती, रामनवमी हनुमान जयंती ये भी उसी में है, चैत्र शुक्ल नवमी और है चैत्र पूर्णिमा को। और महाशिवरात्रि ये नहीं आती। और सिंजारा गणगौर उसमें आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष से भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, भाद्र पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इनमें से सम्मिलित कीजना है? सातोड़ी तीज ये इनका कुछ होगा, तो आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीय बिल्कुल सही है। सम्मिलित कौन कौन से है? हाँ, और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को 2 सम्मिलित है। गणगौर त्यौहार के संदर्भ में बताना है। इस अवसर पर गणगौर पर होली की राख के पिंड बनाकर अंकुरित जौ के साथ पूजन किया जाता है, बिल्कुल सही। नाथद्वारा में चैत्र कृष्ण पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नहीं, चैत्र शुक्ल कृष्ण पंचमी को नहीं मनाई जाती, बाकी सही है। नारायण सागर, फूल सागर, स्वरूप सागर, बालसमंद, जोधपुर ये इनके स्थान पूछेंगे। स्वरूप सागर उदयपुर ऐसे। तो सिलीसेड अलवर पूर्व से पश्चिम में बताना है, तो पूर्व से सबसे अलवर में सिलीसेड है, और फिर फौज सागर अजमेर में इधर आ गया, फिर कायलाना जोधपुर इधर आ गया, फिर गढ़सीसर। लूनी नदी विषय में कौन सा बताना सत्य है? लूनी नदी के उद्गम बालोतरा कस्बे में मीठा पानी होता, सही है। और लूनी नदी बेसिन की पूरी सीमा काला भूरा डूंगर है, पूरी सीमा काला भूरा डूंगर, बिल्कुल सही है। जोजोड़ इसके दायित्व तट की एकमात्र सही नदी है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी की लूनी नदी राजस्थान के कुल उपा क्षेत्र के 5.6 नहीं है। कुकुंद नदियों में उपयुक्त समुच्चय पहचान करनी है आपको, तो समुच्चय पहचान करनी है तो डूंड खारी डाई गलत है। कुराल मेचकन ये भी नहीं है। कुकुंद स्वतः खारी ये आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी का समुच्चय है। कुकुंद है, स्वतः और खारी तीनों है। इनमें से कौन सी चंबल नदी के दाहिने तट की सहायक नदी नहीं है? चंबल की दाहिने तट की सहायक नदी ब्राह्मणी दाहिने तट से नहीं मिलती, बाहिने तट से मिलती है। जबकि पार्वती परवन अहो PPA पार्वती परवन अहो ये दाहिने तट की सहायक नदी है चंबल की। PAP परवन PAP पार्वती परवन अहो। दिए गए डायग्राम क्रम से कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो बताया नहीं है, तो पश्चिम महाराष्ट्र और साबरमती दर्शाई गई होगी। इनमें से राजस्थान की कौन सी नदी उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी है? तो चंबल। बनास नदी के संदर्भ में कितना विचार कीजिए। बनास नदी को 10 उपबेसिनों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। बनास नदी रामेश्वर नामक स्थान पर यमुना में मिलती है, नहीं, बनास नदी चंबल में मिलती है। बनास नदी का अपवा क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, भूरी मृदा पाई जाती है। बनास नदी मेनाल जो है बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है, मेनाल, हाँ दाहिने तट की सही, बिल्कुल सही है।
अब राजस्थान की मुख्य नदी तंत्रों का अफवाह के आधार पर अवरोही कम। तो सबसे ज़्यादा अफवाह जो है वो है बनास का। बनास के बाद में है लूनी का। लूनी के बाद में चंबल, बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, चंबल, माही बिल्कुल अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में सबसे यानी के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना तो सबसे कम बनास, फिर लूनी, फिर चंबल और फिर माही। ये सबसे ज़्यादा बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही। तो बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, BLCM, बनास, लूनी, चंबल, माही। सबसे ज़्यादा बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही। जैसलमेर झील के संबंध में नहीं कथना बस सही नहीं है। जैसलमेर मिट्टी पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बिल्कुल सही राजस्थान की। इसको देवड़ झील भी कहते हैं, सही है। इस झील पर सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, नहीं जैसलमेर झील पर नहीं, वो पुष्कर में है। इस झील से जैसलमेर झील से सिंचाई हेतु श्यामपुर व भाट नहरों का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित है? करौली, चंबल नदी के कारण। और यह हिमालय से निकलकर बग्गी, इस नदी के मैदान को बग्गी के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलकर राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है। इस नदी का अफवाह क्षेत्र हंकरा कहलाता है, तो ये घग्गर नदी है। और सांभर झील में गिरने वाली नदियों का उपयुक्त समुच्चय बताइए। सांभर में कांतली नहीं गिरती क्योंकि अफवाह क्षेत्र की है। आलनिया, खारी, डाई, ये कैसे गिरेगी? तो बच्ची कौन? तुरतमती, रूपनगढ़ और नलियासर। तुरतमती, रूपनगढ़ और नलियासर सांभर झील में गिरने वाली है। तुरतमती, रूपनगढ़ और नलियासर। तुरतमती, रूपनगढ़ और नलियासर ये सांभर में गिरती है। कौन कौन सी? तुरतमती, रूपनगढ़ और नलियासर। इनमें से असम्मिलित तरीकों में बताना है। बेडत के उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही। सोम नदी जो है बिछमेड़क पहाड़ी उदयपुर से, बिल्कुल सही। पश्चिमी बनास जो होती है नया सनावेरा, उदयपुर में ये इधर। तो पश्चिमी बनास का बिल्कुल सही है नया सानवरा। कोठारी नदी का उद्गम बिजरा ग्राम की पहाड़ियों से नहीं होता है। अब बताना है सम्मिलित कीजना है। सोम, गंभीर, बनास, मेच, सुकली, भैरवी तथा ईरू माई की है। तो प्रवाहित ये नदी कौन सी जिला में प्रवाहित होती है? सुकली, भैरवी और ईरू। सुकली, भैरवी और ईरू ये तीनों प्रतापगढ़ में होती है। तो सुकली, भैरवी और ईरू प्रतापगढ़ में होती है प्रवाहित। जो अनुपात का सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो इनमें बताना। गणित के क्वेश्चन आ गए, आपने बताता हूँ। तो 5:7, 2:3, 3:4 ही बड़ा है इनमें से, तो दिख रहा है साफ साफ। यानी कि 75% आ रहा है। इसमें 60 आ रहा है नीचे वाले में, इसमें 66 आ रहा है, और इसमें 5/7 का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अभी 75% नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। 7, 14, 14, 5, 70 इतना तक आएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 4, 3, 2, 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि अनुपात 2:5:1 हो जाए? इतना अनुपात हो जाना, यानी 54 किलोग्राम का है इस धातु में, और कितने ग्राम जोड़ा जाएगी? तो ये 42। इसको बाद में देखेंगे, गणित के सवाल है। चलो देखते लेते हैं। चलो देख लेते। एक कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:5 से 4 नए लड़के शामिल हो जाए तो 20% की वृद्धि हो जाती है। चलो ये तो कल इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। गोवर्धन सागर, दूध तलाई, रंग सागर, अमरकुंड आदि जलाशय कौन से जिले में स्थित है? ये उदयपुर। गोवर्धन सागर, दूध तलाई और रंग सागर, अमरकुंड, उदयपुर। एक विषय में रेत की रोडी का अनुपात 41:30 है, जबकि रेत की रोडी सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? बताएंगे। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के बांटी गई है। इनका अलग से लेंगे। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप, ये इनको सम्मानित करना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 है, तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जो है इनको मिला है, बताना है। ज्ञानेंद्र कुमार कृषि विज्ञान, और प्रदीप थपिल को रसायन विज्ञान, JN को अंतरिक्ष विज्ञान, और डॉक्टर वेंकटरमण ज्ञान विज्ञान। सवाई जयपुर अवार्ड जो बाद में करेंगे कंटेंट पे। आठ वेतन आयोग के बारे में बताइए। गठन आठ वेतन आयोग का 28 अक्टूबर 2025 को मंजूर, 18 महीने में अनुशंसाएं देगा, और रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन नई दिल्ली में, और भारत के 22 पदक के साथ 10 सितंबर है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अधिनियम, यह बिना दावे वाली परिसंपत्ति हेतु है। गिलोट में ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु भूमि आवंटित, प्रदेश का पहला प्लांट PMI के द्वारा दोनों। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 राष्ट्रीय खनन एवं नागरिक निगम द्वारा जारी। गैर कोयला नहीं, राजस्थान श्रेणी A श्रेणी में है, सही है खनन तत्परता में। तटरक्षक जहाज अक्षर के बारे में 4 अक्टूबर 2025 को कल से कमीशन, सही बात है। और कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित नहीं, यह अदम्य श्रेणी का दूसरा भी जहाज है।